अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसका एक ही कारण है बेहोशी। और हमारी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ बेहोशी होती है वो हमें सत्य से दूर करती है। तो सॉल्यूशन तो एक ही है कि हमें सत्य तक पहुँचना है। लेकिन पहुँचे कैसे? तो हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो इस रास्ते पे चले हैं, जिन्होंने सत्य को करीब से देखा है, जो निर्गुण होते हैं, जो जगे होते हैं, जिन्होंने जग के देख लिया इस दुनिया में कैसे जीना है। तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनसे मिलना होगा, वो आपस में ऐसा मिलन करना होगा ताकि हम भी उनके करीब जा पाए। तो जो लोग ऐसे होते हैं, जो निर्गुण होते हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं, वो कुछ प्रतीक देते हैं। अगर हम उस रास्ते पर चल पाए तो हमारा भी मिलन संभव है। अगर वो जगे हुए हैं तो हमें भी जगना पड़ेगा। वो जगे हैं, हम सो जाए तो मिलन संभव नहीं है। तो कैसे मिले हम, क्या क्या लक्षण है उनके, तो अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला लक्षण है अनिकेत। अनिकेत मतलब जिन्हें घर द्वार से ज़्यादा मतलब ना हो। हमारे मन में हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं कि मेरा घर अच्छा है कि पड़ोसी का घर अच्छा है, उसका घर मेरे से अच्छा क्यों है। तो जिसके मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। जो निर्गुण होते हैं उनके लिए सारा घर उन्हीं का है, सब अपना है, वो किसी से जलन नहीं करते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते घर को। हाँ, घर ज़रूरी है हमारे लिए, हमें रहना है, सोना है, खाना है, पीना है, सब कुछ हमें घर में ही करना है। लेकिन दिन रात हम उसी के बारे में अगर परेशान होते रहें कि मेरा घर कैसा है, उसका घर कैसा है, मुझे एक और घर लेना है, किराए पे रहना है कि अपना घर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं, घर में क्या सजाए, क्या नया चीज़ लेके आए, किससे क्या खराब लग रहा है। दिन रात अगर हम इसी चीज़ में परेशान हैं तो हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अपना काम करेंगे, सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जब हम घर की बात करते हैं तो सिर्फ घर की बात नहीं हो रही है, घर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, ममता, मातृत्व, सुरक्षा, जो भी चीज़ें घर में मिलती है हमें, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तल तक। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंस ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम ऐसे हैं, हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारा मिलन संभव नहीं है, सत्य के साथ मिलन संभव नहीं है। दूसरा लक्षण है असंग, जिसकी पहचान किसी संगत से निर्धारित ना हो। वो ऐसा है जिसके लिए संगत संभव नहीं है। हाँ, बाहर बाहर से संगति होगी, बाहर बाहर से रिश्ते होंगे, सबके साथ होंगे, अच्छे रिश्ते भी होंगे, लेकिन अंदर से संगति संभव नहीं है उनके साथ। और संगत संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप में बहुत भरे हुए हैं। उनके लिए किसी से संगत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर से संगति होती है लेकिन भीतर से असंभव हो जाता है। उनके जैसे बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए संगति संभव नहीं हो पाती। और यहाँ संगति का मतलब सिर्फ इंसान से ही नहीं है, किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी इंसान से भी। तो हर चीज़ से संगति करना उनके लिए संभव नहीं है। वो बिना संगत के भी रह सकते हैं, वो अकेले भी रह सकते हैं, वो अपने आप में इतने पूर्ण हैं। लेकिन हम ऐसे होते हैं कि अगर 4 पल हमें संगति ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए। अकेलेपन से हमें बहुत डर लगता है, चाहे इंसान के साथ हो या किसी टेक्नोलॉजी के साथ हो। हम ऐसा देखते भी हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया ऐप भी बैन हो जाती है कुछ मिनट के लिए तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ साथ में तो चाहिए, नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं। कुछ देर के लिए अगर हमारे मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर कहीं पे हमें नेटवर्क मिलता है तो हमें लगता है कुछ चेक कर लेते हैं, कुछ मिल जाएगा। हमें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि बाहर से कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा, तो हमेशा बाहर देखते रहते हैं, हर चीज़ से संगति बनाते रहते हैं। हमें डर है एकांत से, हमें डर है सत्यता से, हमें डर है कैवल्य से। हम बहुत डरते हैं, हमें लगता है अकेले में पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें अपने आप में कोई चैन है ही नहीं। हम हमेशा इंद्रियों के द्वारा कुछ ना कुछ भोगना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, कोई ना कोई साथ में चाहिए। और अगर कोई बाहरी संगति नहीं भी है तो स्मृति तो है ना, विचार तो है ना। कुछ देर के लिए हम बाहरी लोगों से तो हट भी जाते हैं, बाहरी चीज़ों से तो हट भी जाते हैं, लेकिन विचार तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। जब कोई भी नहीं होता हमारे साथ, विचार तो होता ही है, उसमें डर है, लोभ है, कल्पना है, सपने हैं। हम हर पल सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन सत्य कहता है कि मैं अकेला हूँ,
आप भी अकेले हो जाओ तो हमारा मिलन संभव है, हम मिल सकते हैं। सत्य का तीसरा लक्षण है निरालंब। वो ऐसे हैं जो किसी पर आश्रित नहीं होते, लेकिन हम ऐसे होते हैं कि हमें हमेशा कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए। अगर आश्रय हट जाता है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं। हम हमेशा किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड रहते हैं, हमें आश्रय चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते, चाहे किसी इंसान पे हो चाहे किसी वस्तु पे हो। बिना डिपेंडेंसी के हमारा काम चलता ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे हैं तो भी सत्य से मिलना संभव नहीं है। वो किसी पे आश्रित नहीं होते, वो किसी पर टिकते नहीं हैं, वो आज़ाद होते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। निर्गुण का चौथा लक्षण है निर्मम। वो इशारा देते हैं, वो हिंट देते हैं कि मैं निर्मम हूँ, तुम भी निर्मम हो जाओ। वो कहते हैं कि अगर मुझसे मिलना है तो निर्मम होना पड़ेगा, लेकिन हम ममता से भरे हुए हैं। मेरी चीज़, मेरा वस्तु, मुझसे कोई छीन नहीं सकता, सब कुछ मेरी है। हम चार चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। हम बोलते हैं अगर कोई इस चार चीज़ को छुएगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे अंदर ममता भरी हुई है, तो फिर मिलन कैसे संभव है? वो बोल रहे हैं निर्मम हो जाओ, हम ममता से भरे हुए हैं, हमें हर चीज़ चाहिए। हम कुछ चीज़ों को अपना मान के बैठ गए। कोई उसे छूता है तो हम फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। ना कुछ अपना है ना पराया है, ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। वो ऐसे होते हैं। तो अगर हमें उनसे मिलना है तो हमें भी ऐसा होना पड़ेगा। तो ये सारे लक्षण होते हैं उनमें, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। इन सब चीज़ों से हमें यही समझ में आता है कि खोट तो हमारे अंदर ही है। हम अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम ही बाधा खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे। वो तो सागर है, सागर को क्या एतराज होगा अगर पानी का बूंद उसमें मिलना चाहता है? भटक तो पानी का बूंद रहा है ना, इधर उधर भटक रहा है, सागर तक नहीं पहुँच पा रहा है। सागर तो अपने आप में सम्मिलित करने के लिए रेडी है हमेशा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अंदर ही बाधा है, हम नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। तो हमें सुधरना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। वो जगे हुए हैं, हमें भी जागना पड़ेगा। तो ऐसे गुण होते हैं उनमें, और हमें हमेशा उनसे मिलान करना पड़ता है। और हम जितना मिलान करते हैं हमें अपने दुख का कारण भी पता चलता है।